मीराबाई का विवाह सन 1516 में 13 वर्ष की आयु में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिसोदिया वंश के प्रसिद्ध राणा संग्राम के पुत्र व चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। श्री कृष्ण की प्रतिमा को वह अपने साथ ससुराल ले गई। उसकी पूजा उपासना यथावत चलती रही। आरंभ में उसके ससुराल में उसके कीर्तन में तन्मय होकर नृत्य करने को ढोंग कहा गया। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा करना अपना अधिकार मानती थी। उसके मायके में के किसी भी व्यक्ति ने उसकी राह में कोई विघ्न नहीं डाला, अपितु वे मीरा को इस कृष्ण भक्ति के लिए प्रोत्साहित ही करते थे। परंतु उसकी ससुराल में स्थिति इसके उलट थी। उसकी ससुराल वाले उसकी अपार कृष्ण भक्ति से रुष्ट रहने लगे। वे उसकी कृष्ण भक्ति को घोर विरोधी हो गए, परंतु मीरा पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति सदैव बनी रही। मीरा ने बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण को माधुर्य भाव से स्वीकार किया था। अपने विवाह के समय भी उसने यह दर्शाया कि वह श्री कृष्ण से ही विवाह कर रही है। यद्यपि मीरा बचपन से ही यह विश्वास करती थी कि गिरधर गोपाल ही उनका स्वामी है, किंतु अपने दाम्पत्य जीवन में उसने कभी भी अपने पति की उपेक्षा नहीं की। ये एक आदर्श पत्नी की भांति उसने अपने पति भोजराज को संपूर्ण स्नेह व प्रेम दिया। श्री कृष्ण के प्रति वह पूर्ण रूप से समर्पित थी। वह उसके लिए अपने मधुर कंठ से गीत गाती और नाचती थी। यही उसका जीवन ध्येय था। वह यही उसका लक्ष्य था। उसके ससुराल में उसे इस असामान्य व्यवहार को त्यागने की सलाह दी थी। वह उनकी सब बातें सुनती थी, किंतु यदि उसे कोई कृष्ण को भूल जाने के लिए कहे तो वह सहन नहीं करती थी। ससुराल में वह अपना अधिक से अधिक समय साधु संतों के साथ बिताना चाहती थी। चित्तौड़ राजघराने की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। ऐसे प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ परिवार के लिए यह कितनी अपमानजनक बात थी कि एक राजकुमार की पत्नी साधु संतों के साथ नाचती और गाती है। इतना ही नहीं, माँ काली की पूजा न करके उसने अपने ससुराल की परंपरा की अवहेलना कर उनका भी अपमान किया। इसीलिए वे सभी मीरा से बहुत क्रोधित थे, परंतु भोजराज मीराबाई से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह उसके ईश्वरीय प्रेम का सम्मान करते थे, इसीलिए किसी को उसके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं होता था। आखिर में भोजराज ने केवल मीरा के उपयोग के लिए राजमहल के पास ही एक मंदिर बनवा दिया। कुछ लोगों का कहना है कि राजमहल में आने वाले साधु संतों की भीड़ को रोकने के लिए यह मंदिर बनवाया गया था, परंतु मीरा के लिए यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से